हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू देयर एजुकेशन क्लास 9। आज हम पढ़े कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पेज, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम उसको क्या लिखेंगे? CPCT लिखेंगे। C फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, P फॉर पार्ट, C फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, यानी कहने का यह अर्थ है, मान लो एक ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो मिनिमम हमें तीन चीजें लिखनी ही पड़ेगी। मैंने कहा था कि ट्रायंगल के तीन साइड्स और थ्री एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एक ट्रायंगल का थ्री साइड्स थ्री एंगल्स, दूसरे साइड के थ्री साइड्स थ्री एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो मान लो अगर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि CPCT क्या है। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो एक ट्रायंगल का प्रूफ कर रहे हो। मान लो मैंने एक ट्रायंगल को प्रूफ किया। मान लो मुझे ABC मुझे दिया गया था ABC एंड PQR। मुझे कहा था कि प्रूफ करे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। मुझे ये प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो मैंने सिंपली कहा कि एंगल A मान लो बराबर एंगल P के साथ। मैंने ये तीन चीजें लिख दी। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा कि एंगल P बराबर है P के साथ एंगल AB साइड है PQ साइड के साथ बराबर है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा था मिनिमम तीन चीज़ें चाहिए हमें एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। मिनिममली तीन ही चाहिए। तो इसका मतलब कि ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR के साथ। अब CPCT के मदद से क्या होगा? अब CPCT के मदद से क्या होगा? जो रेस्ट देखिए, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ क्या लिखा? सिर्फ तीन चीज़ें लिखी। और कितने चीज़ें बची? टोटल तो 6 चीज़ें हैं। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 6 क्राइटेरिया टोटल है। तो यहाँ पर हमने 3 ही क्राइटेरिया यूज़ किया। तो और बच्चे कितने? 3 क्राइटेरिया, और बच्चे कितने? 3 क्राइटेरियाज। तो CPCT के अंदर क्या होगा? जो बाकी के क्राइटेरिया बच गए, जैसे कि C एंगल बराबर हो जाएगा Q के साथ, BC बराबर हो जाएगा QR के साथ, और AC बराबर होगा PR के साथ। यानी जब आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के मिनिमम तीन चीजें आप कुछ जैसे भी करके प्रूफ कर देते हो, तो CPCT के अंदर बाकी के जो बचे हुए तीन वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन दिए होंगे। उस डाटा की मदद से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और जो डाटा हमने कॉन्ग्रुएंट के यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी में जो डाटा हमने यूज़ किया है उनको हम CPCT में एक और बार नहीं लिखेंगे। जो रेस्ट ऑफ द डाटा है, जैसे कि मिनिमम हमें तीन ही चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पर हम तीन, कुछ भी हो जाए तीन लिखेंगे। मिनिमम हमें तीन लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो हम तीन लिखेंगे, फिर हमारे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT के अंदर जो बाकी के तीन हमारे इक्वल हो जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे 7.1 जब करेंगे, तो वहाँ पर आप CPCT का मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप CPCT में इन तीनों को ना लिख के इनमें से कोई एक को लिखना है आपको। यानी CPCT देखिए, ये तो नहीं कि आप CPCT का मतलब ये तो नहीं आपको ये तीन तो लिखना पड़ेगा, ये मस्ट। यानी जैसे भी तैसे करके आपको क्वेश्चन को पढ़ के कुछ चीज़ें समझ के आपको ये तीनें लिखनी पड़ेगी। आपको लिखने के बाद ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर CPCT में आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो बचे हुए तीन हैं उनमें से कोई एक लिखना है जो कि क्वेश्चन से रिलेट करे। ठीक, यानी कहा यह जाता है अगर कोई ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कैसे? तीन क्राइटेरिया के मदद से। और CPCT के अंदर जो बचे हुए जो क्राइटेरिया थे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल हो जाएगी। मेन क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस चीजें हैं वो इक्वल हो जाएंगे। यही है CPCT का मतलब। ठीक,
यही है सीपीसीटी का मतलब सिंपली। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ। वंस अ स्क्वायर other with side of same measure by placing two equilateral triangles of the equal side on each other। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि हमने दो स्क्वायर्स को लिया और उनको दोनों साइड रख दिया और हमने देखा कि इन दोनों का ये इनका जो साइड्स का मेज़र है, इनका जो साइड्स का मेज़र वो सेम है, और एक स्क्वायर के अंदर हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को पुट करके रख दिया और हमने यह ऑब्जर्व किया कि हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, जो देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर किया और एक और स्क्वायर किया और हमने ये कहा कि इसके जो चार साइड है इसके चार साइड के साथ बराबर है। तो इसके चार साइड उसके चार साइड के साथ बराबर है, यानी इनका साइज और शेप सेम है, शेप और साइज सेम है। तो शेप और साइज सेम यानी ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट होना है यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने का फिर बता रहा है कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर के अंदर हमें दो ट्रायंगल हमने रखा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पर एक ट्रायंगल। तो हमने एक स्क्वायर के अंदर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा है और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट है। और हमको बताना यह है कि जो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके अंदर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या वो सिमिलर है या फिर वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये फिगर देखिए, ये रहा फिगर आपका। ये साइड इस साइड के साथ बराबर है, ये साइड इस साइड के साथ बराबर है, ये साइड इस साइड के साथ बराबर है और ये साइड इस साइड के साथ बराबर है। क्लियर? तो इसके चारों साइड इसके चारों साइड के साथ बराबर है। तो यानी ये जो हमारा जो स्क्वायर दोनों यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। ये दोनों हमारे गाइस इक्वल हैं। और हमने क्या किया है, और उस एक स्क्वायर के अंदर यानी ईच स्क्वायर के अंदर दो इक्विलेटर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी एक स्क्वायर के अंदर हमने दो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या किया है, पुट किया है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये और ये और ये और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो देखो, ये सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल पिछले क्लास में हमने देखा था। ये साइड इस साइड के साथ बराबर, ये साइड इस साइड के साथ बराबर, ये साइड इस साइड के साथ बराबर, ये साइड इस साइड के साथ बराबर। तो हमारे दो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है ये हमारे इक्वल है। ये स्क्वायर का नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू क्यू आर एस। तो स्क्वायर ए बी सी डी और स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका साइड इसके साथ ये सारे इक्वल है। ये और ये क्या सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बताओ। देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ही स्क्वायर के अंदर है, हाँ कि नहीं है? देखिए, स्क्वायर यानी क्या है, अगर मैं सिंपली एक स्क्वायर को कंसीडर करूं, यहां पर एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। यहां पर इसके चारों साइड इक्वल है, इसको तीनों साइड इक्वल है। स्क्वायर यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल है एक स्क्वायर का। यानी स्क्वायर के चारों साइड, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर का है तो बाकी के तीन भी 5 सेंटीमीटर ही होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये एक स्क्वायर नहीं है। ठीक। और वहीं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो इक्विलेटरल साइड के तीनों ही साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल इक्वल यानी इक्विलेटरल यानी इक्वल्स,
यानी हर साइड उसके इक्वल है। अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब इसी चीज को कंसीडर करो यहाँ पर। अगर इस चीज को, अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप फिर से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से देखिए कि एक स्क्वायर यानी क्या होता है। स्क्वायर का ये साइड भी इक्वल, एक स्क्वायर का क्या होता है, ये साइड भी इक्वल होता है, ये साइड भी इक्वल होता है, ये साइड भी इक्वल होता है और ये साइड उसका। इस स्क्वायर को देखिए, ये साइड इक्वल होगा, ये साइड भी इक्वल होगा, ये साइड भी इक्वल होगा और ये साइड भी इक्वल होगा। यानी स्क्वायर के हर साइड्स आपस में इक्वल्स होते हैं। तो मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखूं तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। फिर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड इक्वल होंगे। इसमें क्या होगा, ये साइड इक्वल होंगे। और स्क्वायर में क्या था, ये साइड स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगे, इसमें भी चारों साइड इक्वल होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर का ये साइड मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 होगा। अब इस यहाँ पर देखिए, इस चीज को यहाँ पर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। आई थिंक इट विल नॉट विजिबल टू यू। ये ठीक है, देखो ये विजिबल नहीं होगा आपको। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। तो मैंने कहा था ये और ये दोनों, हमने ऑब्जर्व किया था कि ये साइड, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मतलब कि इसके भी सभी साइड्स 5 5 5 5, इनके बीच में हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए इक्विलेटरल का एक साइड तो 5 है, दूसरा साइड ही 5 है। इस इक्विलेटरल का एक साइड 5, दो साइड 5, इसका भी एक साइड 5 है और इसका एक भी साइड 5 है। इसका भी एक साइड 5 है, इसका भी एक साइड 5 है, तो इसका भी एक साइड 5 है, इसका भी एक साइड 5 है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो चारों के चार, यानी ये चारों के चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि इसके जो साइड्स इसके साइड साथ बराबर हो रहे हैं। देखिए इसके, देखिए अगर ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, तो ये साइड कितना होगा बताओ? नहीं पता? अरे नहीं पता तो ये नहीं पता, ठीक है बताते हैं अभी। तो ऑब्जर्व करिए दोस्तों कि इसको हम एक राइट ट्रायंगल मान लेते हैं, मान लो, और मान लो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या, एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर है ना, ये तो परपेंडिकुलर के सामने वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो क्या होगा, 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इक्वल टू 50, तो 2√5। हालांकि आप ऐसे निकाल सकते हो, बट आप एक सिंपल सा फंडा निकालो, ऐसे निकालोगे तो आपको 2√5 ही मिलेगा। बट एक सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई ये कहा रहा है, ये तो एक राइट ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब अगर इक्विलेटरल का एक साइड 5 सेंटीमीटर का है और एक और साइड भी 5 सेंटीमीटर का, तो ये साइड कितना होगा, 5 ही तो होगा। नहीं समझ पा रहे हो, बार बार बता रहे हैं, फिर से बताएंगे। यही चीज कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इसको ये कर देते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं बताते हैं। कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, दोनों ही स्क्वायर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप देखिए, इसको मैंने कहा इसका एक साइड 5 है, एक और साइड 5 है, इक्विलेटरल यानी तीनों साइड इक्वल होंगे। तो अगर दो इससे 5 है तो तीसरा तो एकदम से ही 5 हो जाएगा। क्यों? अगर तीसरा अगर 5 नहीं होगा तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोस्केलस हो जाएगा। इसके दो ही साइड इक्वल होते हैं। पर क्वेश्चन में हमें दिया गया, हमने थ्योरी जब पढ़ा था, मैंने कहा था कि हर एक स्क्वायर के अंदर दो ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पुट किया है।
तो जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पुट किया है तो ये एक, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये वाला भी 5 होगा। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, इसका एक साइड 5, एक और साइड 5, तो ये साइड कितना होगा 5। तो देखो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट? हाँ है, क्योंकि दोनों का शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दोनों के हर साइड्स, इसका ये साइड इसकी ये साइड के साथ इक्वल होगा, इन तीनों के तीनों साइड इसके तीनों साइड के साथ इक्वल होंगे, क्योंकि सभी तो 5 ही तो है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसकी इन दोनों, इनको कंसीडर करेंगे, इन दोनों को। इसका अगर एक साइड 5 है और एक साइड 5 है तो ये वाला साइड भी 5 होगा। अगर ये साइड इस ट्रायंगल का ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 5 ही तो होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इससे हम देख सकते हैं इनका जो यहाँ पर दो ट्रायंगल का शेप क्या है, इक्विलेटरल है, और दो इन इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों के साइड के साथ बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एट लास्ट हमने देखना पड़ेगा कि ये चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इसका आंसर है कि चारों के चार, ये और ये चारों आपस में इक्विलेटरल हैं, या चारों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, क्योंकि इसका भी ये तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं, इसके भी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं, इसके भी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं, और इसके भी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं। तो सब यहाँ पर जो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी के चारों साइड 5 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों के चार इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। क्लियर? तो वही चीज यहां पर आपको बता रहे थे, यानी जो चार आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इक्वल है। क्लियर है? इक्वल है कैसे? क्योंकि ये साइड्स तो इक्वल होंगे ही एक स्क्वायर के। तो जैसे कि ये दोनों ही स्क्वायर इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इनके भी चार साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इक्वल तो ये भी इक्वल होगा, ये भी जैसे कि यहाँ ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वैसे ही इस ट्रायंगल को देखिए, इसका ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये साइड भी इक्वल होगा। फिर इस साइड का ये साइड भी इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये भी इसके जैसे लग रहा है और ये भी इसके जैसे लग रहा है, तो ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको सिंपल लिखना है, ये सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर यानी क्या होता है, एग्जैक्ट तो सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर यानी क्या होता है, आप आपके माता पिता के सिमिलर दिखते हो, यानी आप आपके माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो। क्या आपके माँ बापा आपके मम्मी पापा जैसे दिखते, क्या आप वैसे डिक्टो एग्जैक्ट दिखते हो? नहीं, उनके थोड़ा सा सिमिलर दिखते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर दिख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर पूरे ट्रायंगल्स एक्यूरेटली एक दूसरे के साथ ओवरलैप अगर हम करा दें, यानी ये जो चारों के चार हैं, इसको 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 एक दूसरे को ओवरलैप करा दे और सुपर इम्पोज करा दे, हम देखेंगे कि ये दोनों के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये चारों के चार आपस में कॉन्ग्रुएंट है और काम खत्म। यही चीज़ था, यही कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पर। ठीक, आई होप कि वीडियो आपको समझ आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, और इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।